नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सपरिवार रामगढ़ जिला स्थित पैतृक गांव नेमरा पहुंचे। मुख्यमंत्री वहां अपने पारिवारिक सदस्य जगदीश सोरेन के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित करने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री अंतिम यात्रा एवं अंत्येष्टि संस्कार में भी शामिल हुए और विदित हो गए। दिवंगत जगदीश सोरेन रिश्ते में राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चचेरे भाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के चाचा लगते थे। विगत 17 मई 2025 को उनका निधन हो गया था। वे अपने पीछे 2 पुत्र, 1 पुत्री सहित पूरा परिवार छोड़ गए हैं। तो वहीं साल के अंतिम में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इस बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह जनसुराज में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उनकी पार्टी अब आप सबकी आवाज का भी जनसुराज में विलय हो गया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरसीपी सिंह के जनसुराज में आने वालों का भी स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि आरसीपी सिंह जैसे लोग यदि जनसुराज में आते तो उनका स्वागत है। रोज कोई ना कोई जनसुराज से जुड़ रहा है। सबसे ज्यादा टीका टिप्पणी लोग करेंगे कि आरसीपी जी जनसुराज में शामिल हुए, कि प्रशांत किशोर गए, कि कौन ऊपर था कौन नीचे था। मेरे भाई, जितने लोग बिहार की राजनीति को कुछ वर्षों से देख समझ रहे हैं, 2015 में जिस महागठबंधन की चर्चा आज तक हो रही, जो केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके द्वारा मोदी जी और भाजपा का विजय रथ यहां 2015 में रोका गया था, उसमें लालू और नीतीश जी साथ में आए। उससे पहले आरसीपी और प्रशांत किशोर साथ में आए थे, तब वो व्यवस्था बनी थी। तो इसको मैं उसी संदर्भ में देखता हूं। इनका लंबा प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव है। संगठन और समाज, बिहार के संगठन और समाज को समझने और उसके साथ काम करने का जो अनुभव है, बिहार में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इतना लंबा अनुभव है। प्रशासनिक अनुभव की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। प्रशासनिक अनुभव के तौर पर तो आप जानते हैं, ये आईएएस अफसर रहे हैं, यूपी में लंबे समय तक काम किया है, नीतीश जी के साथ काम किया है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो देखता हूं, मैं भी बिहार में हजारों नेताओं से, लोगों से मिला हूं। मैं समझता हूं कि बिहार के समाज के विभिन्न वर्गों की, बिहार की समस्याओं की और बिहार के राजनीतिक संगठन की, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, किसी भी दल की, जितनी समझ आरसीपी साहब को है, वो बहुत कम लोग उस समझ को रखते हैं। इसलिए अगर ये आज हम लोग साथ में दोनों आ रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा बिहार की उस सोच को, ये मत कहिए कि जनसुराज को फायदा होगा, उसका बहुत बड़ा फायदा उस सोच को होगा जिस सोच में लोग चाहते हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था, एक नया विकल्प बने। राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के समक्ष रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन के लिए छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और इस मुद्दे पर आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हमला बोला है। और सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि झारखंड की सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। चुनाव के समय झारखंड के युवाओं को लॉलीपॉप देकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, उस पद की गरिमा और दायित्व का मुझे लगता है कि वो दूसरी बार ओथ लिए हैं और गंभीरता से कम उसका अवलोकन करना चाहिए उनके दायित्व का। मुख्यमंत्री से अलग कोई स्वतंत्र संगठन यहाँ नहीं है। जब जेपीएससी है तो स्टेट बॉडी ही है, स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करती है, ये बात सही है। लेकिन उन पर अंकुश, उनके पदाधिकारी, हमारे ही पदाधिकारी वहां पर एज ए सेक्रेटरी काम करते हैं और उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री के अधीन के माध्यम से ही होता है। तो इन सभी बातों को थोड़ा किनारे रखिए और जवाबदेही में आइए। जितनी बातें और जितनी ऊंचाई से बोली गई बातें, खासकर झारखंड सरकार ने 21 मई को ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई है और ये बैठक लगभग 1.5 साल बाद आयोजित की जा रही है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सीएनटी, पेसा और लुगुबुरु स्थित डीवीसी का हाइडल प्रोजेक्ट है और अन्य मुद्दे पर शामिल है। मौके पर आदिवासी नेता सह पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि बैठक होना ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है, लेकिन धीरे धीरे आदिवासी समाज के लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। 30 तारीख को ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने वाली है।
आदिवासी परामर्शदात्री समिति की बैठक होने वाली है। बैठक बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संस्था है और जनजातीय आदिवासियों के कई सारे मामले हैं। सरकार को ये एक तरफ से उसको सुझाव देती है और इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कई ऐसे मामले हैं, लेकिन बिहार के समय से ही ये जो आदिवासी परामर्शदात्री में 21 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें चेयरमैन होते हैं मुख्यमंत्री, 17 एमएलए और 3 मनोनीत सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता अगर होते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि इस राज्य में पहले 32 तरह का आदिवासी हुआ करते थे। एक अभी उस पर आपका जुट गया पोख्ता, तो 33 तरह का हो गए। हमारा ये कहना है सरकार से कि आप बिल्कुल आदिवासी परामर्शदात्री का बैठक करें, लेकिन इसको विस्तार होना चाहिए और 33 तरह का जो आदिवासी है उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त महिला प्रभारी के रूप में जिनल एन गाला को बनाया गया है और इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर उनके आगमन कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त प्रभारी ने सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह देने का काम किया है। पर पूरे झारखंड प्रदेश के अल्पसंख्यक विभाग के सभी हमारे अधिकारी पदाधिकारी साहब काफी उत्साहित हैं कि जिनल एन गाला मैम के रूप में हमें एक नए प्रभारी मिला है। आज हम इनके बिरसा मुंडा के पावन धरती पर जोरदार स्वागत करने का हमने कोशिश किया है, हमने इनका इस्तकबाल किया है और मैं आपको बताऊं कि इनके जो समझ है, इनका जो विचार है, हमें लगता है कि झारखंड प्रदेश में अल्पसंख्यक विभाग जो है उस सभी विभाग में सबसे मजबूत होकर के उभरेगी। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी का निर्देश है कि अल्पसंख्यक की कोई भी मसाइल हो उसको बहुत मजबूती से हम उठाएंगे, आंख में आंख मिला करके बात करेंगे। यहाँ पर मिर्जा की एक तो कहावत है ना कि उसका धन हो और कोई होली खेले, वो नहीं होगा। जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में भारतीय फौज द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में बीजेपी नेता और मंत्री तिरंगा यात्रा निकालकर भारतीय फौज के अदम्य साहस की कहानी सुना रहे हैं। इसी के तहत जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा दास साहू के नेतृत्व में सिंदूर यात्रा भी निकाली गई और एकरिको मैदान से निकली ये सिंदूर यात्रा गोलमुड़ी पुलिस लाइन स्थित शहीद स्थल तक पहुंची। सैकड़ों महिलाएं हाथों में सिंदूर लिए शहीद बेदी तक पहुंची और वहां कलश में सिंदूर भरकर आर्मी कैंप के लिए प्रस्थान किया है। जो पहलगाम में हमारे निर्दोष भाइयों की जो हत्या की गई, उनके महिलाओं के सामने उनके सुहाग को उजाड़ा गया। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इसके जवाबी कार्रवाई में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। हमारे भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब जो है आतंकियों को दिया है और ये जवाब ही नहीं, ये चेतावनी भी थी, ये संदेश भी था। अगर आप हमारे भारतीय संस्कृति पर प्रहार करेंगे तो आप बच नहीं सकते। यहाँ की महिलाओं के सिंदूर को आप उजाड़ नहीं सकते। और जिस सिंदूर को उजाड़ कर जिन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर उजाड़ा गया उनका सिंदूर, आज हम धर्म के नाम पर ये सिंदूर यात्रा निकाल रहे हैं। ये सिंदूर हमारे अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। जिस तरह हमारे वीर सेना के जवान सरहद पर अपने लड़ाई लड़ रहे हैं, घर में उनकी पत्नियां, उनकी जो माताएं बहनें हैं, उनका इंतजार कर रही है। वो अलग ही प्रकार का एक जंग लड़ रही है। उनकी सुरक्षा हमारे बीजेपी के द्वारा 23 मई को जामताड़ा नगर में भव्य रूप से तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर गांधी मैदान के पास में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जहां पर तिरंगा यात्रा निकालने को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर वीरेंद्र मंडल ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से हमारी देश की सेनाओं ने जिस प्रकार से आतंकवादी और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर दिखाया है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसी के तहत में देश की सेनाओं के सम्मान में बीजेपी के द्वारा 13 से लेकर 23 मई तक सेनाओं के सम्मान में तिरंगा यात्रा चलाई जा रही है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के प्रतिशोध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में पूरे देश भर में
13 से लेकर के 23 तक यानी 10 दिनों तक सेना के सम्मान में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तिरंगा यात्रा का आयोजन है। इसी निमित्त जामताड़ा शहर में भी आगामी 23/5/2025 को भव्य और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा अपने देश के सैनिकों के सम्मान में निकाला। उसी के निमित्त आज हम सभी कार्यकर्ता मित्र यहां पर उपस्थित हुए हैं तैयारी बैठक को लेकर। मैं बता दूं 23 तारीख को जो तिरंगा यात्रा होगा, यादव महासभा इन दिनों स्वर्ण जयंती समारोह के तहत देश भर में भ्रमण कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य जन जागृति के माध्यम से अहिर समाज को संगठित कर अपने अधिकारों को सुनिश्चित करना है और इसके लिए समाज के योद्धाओं की वीरता को जन जन तक पहुंचाना है। कहा जाता है कि रेगला के ऐतिहासिक युद्ध में मात्र 120 भारतीय सैनिकों ने 1300 से भी अधिक चीनी सैनिकों का मुकाबला किया। भीषण ठंड, सीमित हथियार और भोजन की कमी के बावजूद भारतीय जवानों ने आखिरी दम तक लड़ाई लड़ी और चीन की सेना को भारी क्षति पहुंचाई। राष्ट्रीय यात्रा है रेजांगला, जो 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन के साथ, वहाँ पर युद्ध में 114 अहिरों ने देश के लिए बलिदान किया था। वहीं से रेजांगला का मिट्टी जो शहीदों के लहू लेप की मिट्टी कलश में भरा हुआ है, कलश संपूर्ण देश में चल रहा है, संपूर्ण देश में चल रहा है। और ये 13 अप्रैल से बिहार का छपरा से प्रारंभ किया गया। वहाँ से झारखंड का एक पार्ट प्रथम चरण हुआ, इसके बाद बंगाल में गया, बंगाल से फिर झारखंड आया है और यहाँ झारखंड से सभी जिला लगभग जो बाकी था द्वितीय चरण में पूरा करके मुंबई में जाकर के समापन किया जाएगा। और फिर वहाँ से जसपुर में छत्तीसगढ़ को साहिबगंज पुलिस लाइन स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में रविवार को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने सभी वरीय पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ में मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी की बैठक की, जहां बैठक के दौरान उन्होंने बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर वरीय पुलिस पदाधिकारी संबंधित थाना क्षेत्र के थाना प्रभारियों को कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए चौकस रहने की बात कही है। वहीं इस दौरान उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने और उससे जुड़े प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में समय के साथ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। और वहीं सदर एसडीपीओ किशोर तिर्की, मुख्यालय डीएसपी विजय कुमार कुशवाहा, राजमहल एसडीपीओ विमलेश और साथ ही बरहरा एसडीपीओ नितिन खंडेवाल समेत सभी पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी मौजूद थे। संथाली भाषा ओल चिकी के 100 साल पूरे होने पर पोटका में जश्न का माहौल है। इधर जन जन तक इस भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर कई आयोजन किए गए। धोरोम अखाड़ा से ओल चिकी शताब्दी महोत्सव के मौके पर बाइक रैली निकाली गई। लोगों के बीच में संताली भाषा ओल चिकी के प्रति जागरूकता पैदा की गई और इतुन आसरा के सचिव लोबो मुर्मू की अगुवाई में भी की गई है। इसके पूर्व ओल चिकी के निर्माता स्वर्गीय रघुनाथ मुर्मू और बिंदु चादन की पूजा अर्चना की गई। पंडित रघुनाथ मुर्मू का 121 साल और ओल चिकी का 100 साल का उपलक्ष्य में खुशियाली में हम लोग दुर्गागुटू से जुलूस निकाल रहे हैं और विभिन्न गांव से होते हुए लोगों को संदेश देते हुए जागृति देंगे कि पंडित रघुनाथ मुर्मू का ओल चिकी और उनका 100 साल का जो जीवन है, इसके उपलक्ष्य में लोगों को बताएंगे और खुशियाली मनाएंगे और सबसे आग्रह करेंगे हर एक जगह में लोग ओल चिकी सीखे और पंडित रघुनाथ मुर्मू के दिखाए हुए बताए हुए रास्ता में चले। इन्हीं संदेश के साथ ये आज का रैली है। हम आग्रह करेंगे हर एक जगह, झारखंड का हर एक जगह में ये रैली हो और हम इसको साल भर मनाएंगे।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझारी प्रखंड अंतर्गत थाई गांव में प्रसिद्ध थाई मेले का आस्था के साथ में आयोजन हुआ। थाई गांव में ग्रामीणों की ओर से करीब 100 सालों से भी ज्यादा समय से इस गांव में हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की जा रही है और बताया जाता है कि इस तरह की मान्यता से हर मनोकामना पूरी होती है। सभी ग्रामीण सड़कों पर लेटकर कुल देवियों और भगवान की आराधना करते हैं और पुजारी की ओर से भी सभी भक्तों को लंगर खिलाते हुए आशीर्वाद दिया जाता है, जिससे बीमारी रोग दूर होते हैं और इस अवसर पर हजारों की संख्या में ग्रामीण सालों से पूजा करते आ रहे हैं। पतरातू थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीटीपीएस हेसला के एक क्वार्टर में दिन दहाड़े चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चोर अब इतना बेखौफ हो गए हैं कि अब दिन के उजाले में भी घर में घुसकर चोरी को घटना को अंजाम दे रहे हैं। इस चोरी की घटना में चोरों ने नगद रुपए सहित जेवर की चोरी की है। भुक्तभोगी प्रवीण कुमार की ओर से इस बाबत थाना में रिपोर्ट भी कराई गई। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। स्कूल से आए तो देखे ताला टूटा हुआ था। देखे बेटा बोला कि मम्मी सारा सामान निकला हुआ है, ताला टूट गया है, तो अलमीरा से सारा सामान निकला हुआ सब बिखर गया है, सारा सामान ले गया। उतने ही में रोने चिल्लाने लगे। क्या क्या चोरी किया? चोरी हुआ, पांच जोड़ा कान वाला ले लिया, टीका था, नथिया था, पायल था, अंगूठी था, चैन था, सेट था, झलाका। कुल कितने का चोरी हुआ? 10 लाख का चोरी हुआ। अरे 7 बजे के बाद स्कूल चले गए थे और करीब 10:30 बजे मॉर्निंग स्कूल से छुट्टी हुई, वापस आए देखे ताला टूटा हुआ है। कमरे के अंदर जाकर देखे तो लॉकर अलमीरा का टूटा हुआ था और सारे गहने जो हैं सारे चोरी हो गए थे। सारा सामान छितराया हुआ था पलंग के ऊपर में। क्या मांगता था? क्या क्या किया होगा चोरी? कितना का सामान क्या होगा? लगभग 10 से 11 लाख का जेवरात चोरी हो गए और नगद में 5। गुमला के सदर थाना क्षेत्र के दुदरिया में खाना बनाने के दौरान लगी आग में एक दंपत्ति बुरी तरीके से झुलस गई है। ये आग गैस के रिसाव की वजह से लगी थी। तत्काल दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि गंभीर हालत में पति को रेफर किया गया है। लगातार पड़ रही गर्मी के कारण मजदूरों को भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और यही वजह है कि बोकारो के सेक्टर 4 में स्थित ईएसआई अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय बोकारो के प्रभारी बीमा चिकित्सक पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर कुमार सिंह भी माने तो आ रहे मरीजों में फीवर, उल्टी, लूज मोशन, हेडेक और लू लगने की बीमारी सामने आ रही है। इसका मुख्य कारण मौसम में अचानक से बदलाव है। इधर देखा जा रहा है कि मौसम में तेजी से बदलाव हो रही है, जिस वजह से कभी धूप छांव वाला खेल चल रहा है, अचानक बारिश होना, उसके बाद से तीव्र गति से धूप होना और जिसके वजह से लोगों में अचानक टेम्परेचर बदलाव होने से लू लगने की आशंका एंड डिफरेंट तरह का फीवर एंड हेडेक। हजारीबाग में रामकृष्ण शारदा आश्रम विवेकानंद सेंट्रल स्कूल परिसर से झारखंड बिहार भाव प्रसार सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का उद्देश्य समाज में आपसी सद्भाव, राष्ट्रीय एकता, विवेकानंद जी के आदर्शों का प्रचार प्रसार करना था। रैली की शुरुआत स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। उनके बताए मार्ग पर चलने की शपथ भी ली गई। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल रहे। आज झारखंड बिहार भाव प्रचार परिषद की एक रैली है जो सद्भावना रैली है और इसको हम लोग स्वामी जी के जो आदर्श है उनके पत्तियों पर चलने के लिए सभी युवाओं से ये आग्रह है। इसीलिए पूरे देश का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और सभी हजारीबाग वासियों के लिए ये है कि उनके आदर्शों को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ें। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने शनिवार को पत्थर खदान मालिक और क्रशर मालिकों के साथ में बैठक की है, जिसमें अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के साथ साथ लक्ष्य के मुताबिक राजस्व वसूली को लेकर विशेष रूप से बातचीत हुई। जिला खनन पदाधिकारी राजेश कुमार ने कहा, विभाग की ओर से हर महीने मासिक बैठक करना होता है और इसी के तहत बैठक को आयोजित किया गया है। मुख्य एजेंडा था जिसमें कि विभागीय निर्देश प्राप्त है कि सभी गाड़ियां जो मिनरल कैरी करती हैं उनमें जीपीएस डिवाइस लगाना है और उनको जो हमारा पोर्टल है वीडीएस पोर्टल, उनसे उनको रजिस्ट्रेशन करना है।
तो बहुत सारी गाड़ियां जो है अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है, जिनमें जीपीएस लगा भी है या नहीं लगा है। इसके लेकर के हम लोगों ने सभी को सख्त निर्देश दिया है कि जो भी गाड़ियां में जीपीएस नहीं लगी है और बीटीएस पोर्टल से रजिस्टर्ड नहीं है, उनमें जो है इमीडिएट लगवा लें। हम लोग फिर हम लोग जो है इसका जल्दी हम लोग रिव्यू करेंगे और जिन गाड़ियों में नहीं लगाएगा उन पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। साथ ही हम लोगों का ये मुख्य एजेंडा था कि इस बार का हम लोगों का लक्ष्य जो है वो विगत साल के तुलना में लगभग 30 से 40% जो है वो ज्यादा रहने का उम्मीद है। तो उसके हिसाब से हम लोग रूपरेखा तैयार कर रहे हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य के अनुरूप हम लोग रेवेन्यू को प्राप्त करेंगे। और साथ ही हम लोग का यहाँ अगर कोई अवैध खनन का अगर शिकायत होता है या कोई अनियमिततापूर्ण अगर क्रशर या माइंस का संचालन करते हैं उस पर अधिकारियों की लापरवाही से करोड़ों का कोयला जलकर खाक हो गया है। कोयला जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, जिससे पूरे देश को ऊर्जा मिलती है, लेकिन यही कोयला धनसार कोयलारी के लोडिंग पॉइंट पर विश्वकर्मा परियोजना का कोयला जलकर खाक हो गया, जिसमें तकरीबन सैकड़ों मजदूरों के घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया है। उनकी स्थिति भी दिन पे दिन चरमराती जा रही है। की जरूरत थी तो हम लावेड़ा आदिवासियों को जो है वो जबरन दबाव बना करके बोलते थे कि नौकरी ले लीजिए, मुआवजा ले लीजिए, है ना। और कोयला जो है हम लोग राष्ट्र हित के लिए जो है हम लोग यहाँ पर खनन करेंगे, है ना, देश का विकास करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस उद्देश्य से यहाँ का जो है जमीन लिया गया, जिस उद्देश्य से यहाँ कोयला खनन किया जा रहा है था कि यहाँ से कोयला जो है निकलेगा, वो देश के लिए एक रेवेन्यू का काम करेगा, लेकिन यहाँ पर वैसा दिख नहीं रहा। क्योंकि आप देख रहे हैं सामने जो भी वहां से निकल रहा है कोयला, वो जो है वो जल करके राख हो रहा। हमारा मजदूर यहाँ जो है भूखे रोज आता है चला जाता है, डीओ देता है वो भी 4000 5000, उसमें कभी माडा नहीं है तो कभी कांटा खराब है। मैंने कुल मिला करके यहाँ पर किसी तरह का मैंने जो सुचारू जो सुव्यवस्था होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। अरबों रुपया की संपत्ति को बीसेल जो है उसको एकदम छाई कर दे रहा है। मजदूर के लिए कोयला नहीं मिल रहा है। आज इतना आग लगा हुआ है, इतना आग लगा हुआ है कि माने इसमें विशेष रूप से यहाँ का जो प्रबंधक है उसको ध्यान देना चाहिए था। जो सरकारी संपत्ति को हम नष्ट कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, तो यहाँ का प्रबंधक को ये चीज को गौर करके देखना चाहिए था कि इतना आग लगा हुआ है, इसका संविधान हम कैसे निकालें। लेकिन यहाँ का प्रबंधक पूरे लापरवाही के तहत में ये अग्नि क्षेत्र को देख रहे, ये आग लगा हुआ कोयला है और इसके कारण जो है कि 600 मजदूर भी भुखमरी का शिकार आज बना हुआ है। गाड़ी सही से लग नहीं पा रही है और मैंने जो प्लान कर रहा है इसका प्लान का भी जो मैंने आपका स्थिति है वो सही रूप से नहीं। 14 और 15 मई की रात बोकारो के नवाडी थाना क्षेत्र में हजारीबाग विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के सिरोय गांव के रहने वाले हेमलाल पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस वक्त हेमलाल को गोली मारी गई थी उस वक्त उसके पिता तुलसी पंडित भी क्रेटा गाड़ी में बैठे हुए थे। घटना के बाद में बोकारो एसपी के द्वारा गठित एसआईटी की टीम ने 48 घंटे के अंदर मामले का उद्भेदन कर दिया। इस मामले में महिला चंपा देवी, उसके मित्र प्रकाश सिंह और शूटर डोमन राम और विकास कुमार को एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा और 6 जिंदा गोली के साथ अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया। अपने दोस्त एक प्रकाश सिंह है जो साकिन केसुआरी थाना सरिया गिरिडीह का है, उससे संपर्क किए, उसके साथ एक योजना बनाए। तो प्रकाश सिंह धनबाद के शूटर है, 3-4 शूटर से उनके बात कराए और वो लोग ये घटना को अंजाम देने के लिए पहले पिछले 6 महीने से वो लोग प्लानिंग कर रहे थे। 13 की दिन जब 13 आया पास में तो ये लोग एक बार जहाँ पे उनका निवास स्थान था, जो मृतक है उनका निवास स्थान के अगल बगल में वो लोग अटेम्प्ट लिए थे, लेकिन वो क्योंकि लोग वहाँ पे बहुत था तो उस दिन वो लोग नहीं किए। तो उसको 14 की तारीख को वो लोग एक सुनियोजित तरीके से उसको एक सुनसान जंगल में झाड़ फूकने के नाम से बुलाए और वहाँ पे वो लोग इसका अंजाम किए। तो फिलहाल चंपा देवी, प्रकाश सिंह, डोमन राम, विकास कुमार अरेस्टेड है। इसमें और अभियुक्त होने का संभावना है और हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं आने वाले टाइम पे।
बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर तेज रफ्तार के कहर ने एक शख्स की जान ले ली है। मृतक अभिनंदन प्रकाश बेगूसराय में क्लर्क के पद पर तैनात थे। बताया जाता है कि बाढ़ के निकट पहले से ही खड़े हाईवा में पीछे से कार ने जोरदार टक्कर मारी और बेगूसराय से पटना जा रही कार पर क्लर्क अभिनंदन प्रकाश भी सवार थे। इस हादसे में मौके पर उनकी मौत हो गई है। मामले की जांच जारी है। तो पता लगा कि घटना हो तो एगो डेट कर गए ना? एगो डेट कर गए। तो कैसे घटना वही पता चला है? ये हाईवा वो ब्रेक डाउन खड़ा था, उसको पीछे ही मारे हैं। वो यही मार दिए पीछे हाँ। से? ये पटना की ओर जा रहे थे? पटना की ओर जा रहे थे। अभी इनका पहचान नहीं हो पाया? पहचान नहीं है, सारा चीज ढूंढ लिया, कोई पहचान नहीं मिल रहा। कार्ड उड मिला। बाढ़ अनुमंडल की इब्राहिमपुर पंचायत के शाह सलीमपुर गांव के पास में गंगा नदी में स्नान करने गए 4 दोस्त डूब गए हैं और एक युवक को ग्रामीणों के सहयोग से डूबने से बचा लिया गया। शेष 3 युवकों की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार पुलिस सेवा में जाने की चारों दोस्त तैयारी कर रहे थे और हर दिन गंगा नदी के किनारे दौड़ लगाने के बाद स्नान भी करते थे। चारों दोस्त स्नान करने के क्रम में गहरे पानी में चले गए और इस हादसे में 3 युवक डूब गए हैं। इसकी तैयारी कर रहा था, डेली दौड़ने आता था। उसी क्रम में स्नान करने आया तो 4 लड़का था, जिसमें एक सुरक्षित निकला है और 3 लोग डूब गया है। तो कौन कौन बच्चा है? धीरज है, सोनू है, निरंजन है। अच्छा, ये सब शाह सलेमपुर के निवासी है। आप ही के गांव के? हाँ। तो उसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है प्रशासन? प्रशासन तो पहले सरकारी नंबर कोई फोन नहीं उठाते हैं। लाभ में इतना ही। नमस्कार।